अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की रिएक्शन वीडियो इंडियन जो एटीट्यूड और इंडिया ने जो रवैया पेश किया है, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ था इतवार वाले दिन, और उसमें मैच रेफरी और ये सब कुछ देखकर वो जो वैल्यूज़ हैं, जो क्रिकेट की जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैन एटीट्यूड है, जो इखलाकी कदरें हैं, वो ख़त्म हो गया। क्रिकेट इज़ नॉट अ गुल्ली डंडा, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ gentlemen players, and we love cricket. We have to play in the respect of the dignity and legacy of the cricket, for the sake of cricket, not for the sake of the people, for the sake of cricket. और ये अब पॉलिटिक्स को, अब इस चीज़ को अलग होना चाहिए था, लेकिन इंडियन टीम के कैप्टन ने वही तंग नज़री और अपने आप को उस चीज़ को ज़ाहिर किया उस पूरे मैदान में। ये पाकिस्तान की हार नहीं है, पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान हार कर भी जीत गया अपनी आला रवायात और इखलाकी कदरों की वजह से। और इंडियन और जो आईसीसी के मैनेजर का एटीट्यूड था वो भी गैर तसल्ली बख्श था, और उसने कहा जी कि हाथ नहीं मिलाएंगी दोनों टीमें, टास हो जाएगा, उसके बाद फिर अपने अपने वो पवेलियन में चले जाएंगे। तो ये सब कुछ देखकर वो यानी आप क्रिकेट भी खेलें, आप स्पोर्ट्स भी खेलें, लेकिन हाथ ना मिलाएं। तो भाई अगर ये सब कुछ रखना था, दिल में मुनाफकत थी, दिल में चोर था, तो फिर एशिया कप में शिरकत ही ना करते। तो उससे ये हो जाता कि अब जबकि पाकिस्तान ने बाइकाट की धमकी दी है, तो इंडियन मीडिया में विक्रनाथ गुप्ता जो कि पाकिस्तान के हवाले, वो एक असूली मौक़िफ़ वो दे रहे, जिसकी वजह से बात को समझने में नाज़रीन और सामीन सबको आसानी होगी। और जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि कम अज़ कम वो लोग जो सेंसिबल लोग हैं, जो बात को समझते हैं, सुनते हैं और अपना अग्रो करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके जो आप व्यू दें, आप जो अपना नुक्ता नज़र बयान करें उससे इत्तफ़ाक़ किया जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप सब का नुक्ता नज़र को जानें, उनको सुने। और यही वजह, बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छी रवायत। लेकिन जो कुछ हुआ, मैच रेफरी ने जो कुछ किया, इंडियन टीम ने जो किया, इंडियन टीम के कैप्टन ने जो किया, वो इंतहाई अफसोसनाक और ये इंतहाई नाकाबिले अमल, जिसे कहते हैं नाकाबिले बर्दाश्त है, और इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं है। क्रिकेट में ये चीज़ नहीं होती, सियासत नहीं। जियो पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, सियासत एक अलग चीज़ है, स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है। इसमें जो आप देखें कि जब तक आप अपने आप को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरफ नहीं डालते, अब हारने के बाद भी मैच कैप्टन दोनों टीमों के ग्राउंड में मौजूद रहते हैं, हारने वाली टीम रहती है और जीतने वाली टीम चूँकि पवेलियन से आ रही होती है, जो दे आर बैटिंग सेकंड, और दे आर जो टीम डिफेंड कर रही होती, इसी तरह सारी टीमें वो आती हैं और एक एक करके तमाम खिलाड़ी अपने दूसरे मुखालिफ टीम के खिलाड़ी से मुसाफा करते हैं। एक अच्छा जेस्चर होता है और यही क्रिकेट का हुस्न है। लेकिन इसमें जो कुछ आए नाज़रीन आपको दिखाता है, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं होता है कि अगर इंडिया की आज साख है तो ये कह देगा कि हटाओ पाकिस्तान को क्रिकेट में, ऐसा भी नहीं होता। ये भी हमें याद रखना। देखिए ये ऐसे ही होता, हुआ नहीं कभी, आज तक हुआ नहीं कभी ऐसे। रूस को कैसे निकाला गया? नहीं, रूस को कैसे निकाला गया? मैं आपको क्रिकेट का बता रहा हूं, स्पोर्ट्स में नहीं निकाला गया है, क्रिकेट में और खेलों में। नो आई एम सॉरी, क्रिकेट की पॉलिटिक्स होती है, क्रिकेट स्पोर्ट्स से ज्यादा पॉलिटिकल और कुछ भी नहीं होता है। जब लोग चाहते हैं वो स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वॉर। जब मैच हो गया, इंडिया जीत गया, लगा था कि चलो जी जीत गए हम, अब नेक्स्ट गेम फॉरवर्ड, लेट्स गो फॉरवर्ड। लेकिन पाकिस्तान और ड्रामा नाम की मतलब टीम ने कहा हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो इसमें इतना रोना धोना नहीं यार, मेरे हाथ मिला दे, नहीं जो आप वाटर ऐसे लोग के नीचे कि नहीं जी हम हाथ मिला जाएंगे सामने, दरवाजा जब तक बंद नहीं किया तब तक वहीं खड़े हैं। हां तो भाई कैसे ना उनके जो मैच है आपने तभी तो दरवाजा बंद किया, वरना अगर नीचे ही होते तो फिर तो क्या था, बंद कर दिया। हां तो वही तो है। अब देखो हाथ ना मिला लगता भाई कैसे भी जो है उनको भी नौकरी मिलती है ना, कमेंट्री करते हैं, वो समझाते हैं और अरे तभी तो थोड़ा सोच के बोल रहे थे, नहीं तो तभी तो ऊपर तक गए थे। अच्छा रिपोर्ट ये भी आ रही है कि अगर फाइनल इंडिया जीतता है तो वहाँ पर मोहसिन नकवी होंगे आईसीसी के चेयरमैन, तो वो अगर ट्रॉफी देंगे तो इंडियन टीम उनके हाथ से ट्रॉफी देगी। यार देखो खुशी फिलहाल एज ऑफ नाउ तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं कि हमने भाई रोस्टर पे लिख दिया कि भाई 28 तारीख को ये है, ऐसे ऐसे जाएंगे हम, जैसे होता है ड्रेस रिहर्सल, नहीं अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट हाँ बहुत ऐसे बातचीत हुई कि भाई मोहसिन नकवी भी आईसीसी के चेयरमैन है, और अगेन कन्वेंशन प्रोटोकॉल ये कहता है जो भी उस बॉडी का चीफ है, चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो तो आईसीसी चेयरमैन हो गए। अब से जो बात आपने की, क्या बोला आपने, बस हाथ ही तो नहीं मिला था, कौन सी इतनी बड़ी बात नहीं। खुशी देखो बड़ी बात है और शायद से वो बड़ी बात होनी थी, इसीलिए इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया है। हाथ नहीं मिलाना बड़ी बात थी कि भाई इंडिया ने
हाथ नहीं मिलाना। लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो क्या नीचे से इंडिया वाले ऐसे रोड रहे होते कि जी नहीं हमसे तो हाथ मिलाया नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप भी हमसे तो नहीं मिलाया, साइड हम तो शायद इसको इसी तरीके से लेते अलग तरीके से डील करते। बिल्कुल वहाँ पर एक तरह से आप रोना धोना ही चल रहा है, जहाँ पे आपके कोच आकर कह रहे हैं आपकी मौसम की स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, पॉलिटिक्स अलग रखो। अरे आप पर एहसान है कि इंडिया वहाँ जाकर खेला है सर। अगर हाथ नहीं मिलाया तो वो मामूली बात नहीं है मामूली बात। अगर देखो ये चीज इंडिया के साथ हुई होती ना सामने से तो हम पे बवाल था। जो भी है सही गलत की बात नहीं है, लेकिन क्या वो एक टीम अगर आपसे हाथ नहीं मिलाई तो मैच गलत। और आई थिंक वो ये है पाकिस्तान लॉस इजीएस्ट कि पाकिस्तान जिस तरह हारा सुनील गावस्कर साहब ने कहा बहुत बड़ी वो फैक्ट है, ठीक है। मतलब क्या मतलब जमीन आसमान का फर्क है। फिर उसके बाद ये हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई। आई थिंक जब तक वो कप्तानों की ना उनकी टॉस तब तक तो चल रहा था। तो मैच के बाद हुआ तो फिर मैच के बाद थोड़ी तुम्हारा जिस तरह उन्होंने जाके वो पहलगाम जो विक्टिम्स थे उनके परिवारों को आपको डेडिकेट किया, पाकिस्तान नहीं अलग करता है। आपको ये सोचना होगा कि हम कह देते हैं तब क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अगर रखो नहीं है वो जहाँ इंडिया पाकिस्तान आएगा क्रिकेट पॉलिटिक्स एक साथ चलेगी। तो वो सही है वो गलत है वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन ये भी है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक इंसान की 3 हैंड्स बहुत सी लगती है। अक्सर कहीं छोटे बहुत से कभी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मतलब होम मिनिस्टर जैसे हमारे होते हैं आज ये एशिया क्रिकेट काउंसिल भी। और किसको बोल रहे हैं किसका मैच बॉयकॉट करेंगे वो यूएई मैच कहाँ हो रहा है जहाँ पे यूएई में ही हो रहा है ना। अरे और निकालो कितने नेशंस हमारे बहुत बड़ा दिक्कत है लोगों को सिर्फ नहीं फिर आप वही बेसिकली देखो पाकिस्तान ने कल 2 कंप्लेंट्स फाइल करी है। नंबर 1 एक कंप्लेंट उन्होंने एंटी पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी है वापस से आते हैं उनको फाइल करी है। उनको कहा है कि इंडिया का जो बिहेवियर था दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, प्लीज टेक एक्शन। एक उन्होंने एंटी पाइक्रॉफ्ट करी है। दूसरी कंप्लेंट उन्होंने आईसीसी को करी है और उसमें कहा है कि एंटी पाइक्रॉफ्ट का बिहेवियर भी ठीक नहीं है, वो निकाल दो विद इमीडिएट इफेक्ट। ये कल की बात है। तो वो इमीडिएट जो है वो अर्जेंसी अभी तक फिलहाल आईसीसी ने दिखाई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो श्रीलंका और हांगकांग का मैच हो रहा है उसमें एंटी पाइक्रॉफ्ट की मैच रेफरी है। तो फिलहाल ये 2 सिचुएशन है। उसके बाद जैसे अक्सर होता है पीसीबी करता है, पीसीबी कुछ सिलेक्ट मीडिया लोग हैं जो अगर आप मेरी लाइन टॉक करोगे तो मैं आपको सब कुछ आप उनके जो है वो कुछ चीजें डालते रहते हो दिलाते रहते हो। तो उसमें ये हुआ है, हालांकि मैं उसमें जर्नलिस्ट का दोस्त शायद दूसरा नहीं होगा, भाई उसने पूछा होगा वहां से। तो उसमें ये उन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तो जाओ हम कर लेंगे बॉयकॉट, हम बॉयकॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये पाकिस्तान ने कहा है, बोल रहे हैं हम 17 तारीख को जो हमारा यूएई के साथ जो मैच है वो हम बॉयकॉट कर देंगे। यूएई में आपको बता दूं यूएई ओमान को इस होने वाला है, यानी यूएई की पहली जीत हो जाएगी। पाकिस्तान अगर अपना मैच फोर्फीट कर देता है तो उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के पास अभी तक एक भी पॉइंट मतलब से वो ओमान वाला पॉइंट है बस, यानी पाकिस्तान हो गया टाटा बाय बाय इस टूर्नामेंट में। तो हम जो बात कह रहे हैं जब इस टूर्नामेंट का शेड्यूल आया हम सब निकाल यार उसमें एशिया कप में 3 मैचेस हो जाए। फिर कहा पाकिस्तान में थोड़ी टीम हल्की दिख रही है बट 3 मैचेस हो सकते हैं, यानी 21 तारीख को इंडिया पाकिस्तान को। बट अगर वो फोर्फीट कर देते हैं और ये सिर्फ शब्दबाजी हो रही है तो पाकिस्तान अगला मैच भी नहीं खेलेगी। यानी पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच ऑलरेडी खेल लिया है टूर्नामेंट का। पाकिस्तान आर डन विद द एशिया कप। एक 2 बातें आई थी हैंडशेक एक कप्तानों का और दूसरा टीम पूरी टीम पूरा आपने दरवाजा बंद कर दिया, ड्रेसिंग रूम बंद कर दिया। अब सामने वाले से हजम नहीं हो और गर्मा की भी ये दोनों सिचुएशन है। मतलब अब मैं पीछे मुड़ के ये भी सोचता हूँ अगर इतना ही मतलब होगा फिर देना मतलब एशिया कप की क्या अब तो मतलब टीचर हर तरफ बने। और देखिए क्रिकेट में ना ये मतलब लॉस ऑफ द गेम क्रिकेट में हमेशा लिखा होगा लॉस ऑफ द गेम एक बस स्पिरिट। तो कई चीजें जो एमसीसी लॉस ऑफ द गेम है उसमें लॉस ऑफ द गेम भी होते हैं, स्पिरिट ऑफ द गेम। तो अब ठीक है अब जो भी लेकिन शायद इंडिया ने किया हैंडशेक ना करना वो आप किसी रूल के मुताबिक उसमें जो राउंड मतलब फ्लॉ नहीं कर स्पिरिट ऑफ द गेम की बात करते हैं। स्पिरिट ऑफ द गेम तो मुल्क और भाई पहलगाम में हमारे निर्दोष लोग मारे गए, ठीक है। एवरीबॉडी नोस क्यों क्या हुआ उसके ऑपरेशन से दूर हुआ, लोग मर रहे हैं भाई। तो आपको क्रिकेट खेलने की इतनी बड़ी थी तो आज नहीं। मैं ये कहता हूँ इंडिया को कहते हैं चलो तो पाकिस्तान को भी क्या मतलब बवाल मतलब उनको मतलब वो भी रखते ना सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वहाँ पे भी 3 है जब एक इंसान के पास 3 लोग होंगे वो किसी चौथे को भी कर रहे हैं तो अब वो फंस गए। फंस कैसे गए? एंटी पाइक्रॉफ्ट। अब एंटी पाइक्रॉफ्ट का कसूर ये था अकॉर्डिंग टू पीसीबी कि उन्होंने टॉस के वक्त पाकिस्तान के कप्तान को कन्वे कर दिया कि हैंडशेक नहीं होगा बिकॉज इंडियन कप्तान यही बात है। अब एंटी पाइक्रॉफ्ट को हटा दो नहीं तो हम परसों बुधवार को पाकिस्तान चले
आपके कप्तान इंडिया की, और अगर आप एडी माइक्रोफ को नहीं हटाते और पाकिस्तान ये कह देता